विश्वकर्मा घाट वाराणसी स्थित प्राचीन पंचमुखी विश्वकर्मा मंदिर के प्रांगण में आज विश्वकर्मा वंशज के मनमय त्वष्टा, शिल्पी और दैवज्ञ पांचों वर्ग के लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए। क्या संदेश देना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो कमलेश जी, आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई। और निश्चित तौर पर हमारे जो पांचों विश्वकर्मा भगवान के पांचों पुत्र हैं आज एक मंच पर हैं, और जो ट्रस्ट ने ये मंच पर लाने का काम किया उसको भी बहुत बहुत बधाई। हम सब लोग एक दूसरे के दुख सुख में शामिल होकर बेटी रोटी का संबंध बनाकर इस कारवा को आगे बढ़ाएंगे। आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर पांचों समाज के लोगों को बहुत फायदा होगा। यहाँ हमें जानकारी मिली है इस पंचमुखी भगवान विश्वकर्मा मंदिर के प्रांगण को पर्यटन विभाग ने सुंदरीकरण हेतु अधिकृत किया है, तो आपके प्रयास से हो रहा है। कितनी धनराशि स्वीकृति हुई है और कब तक ये काम संभव है? देखिए, धनराशि स्वीकृति हुई है, अभी थोड़ा अस्वस्थी है उसमें, और आने वाले दिनों में जब पूर्ण काम हो जाए तब उसमें हम लोग उसको आउट किया जाए। अभी ये सरकार के संशय में है, तो हो जाएगा तो निश्चित तौर पर आपको बता दिया जाएगा। आपने अपनी निधि से भी यहाँ के लिए कुछ किया है? हाँ, वो किया हूँ, तो उसका तो अब उसका इंतज़ार, सरकार के ट्रस्ट का पैसे का इंतज़ार किया जा रहा है, ताकि इसका दोनों मिलाकर बढ़िया डिजाइनिंग हो। नहीं होगा तो निश्चित तौर पर कुछ न कुछ आपको, मैंने पहले ही भाषण में कहा था कि जब आप आएंगे तो कुछ न कुछ यहाँ परिवर्तन आपको मिलेगा, परिवर्तन दिखाई पड़ेगा। बबलू ठटेरा जी, आज आप यहाँ पर आए हैं, मऊ से चल कर के आए हैं। ये पावन गंगा के किनारे प्राचीन विश्वकर्मा मंदिर है। यहाँ पर विश्वकर्मा समाज के अपने पांचों वर्ग के लोग इकट्ठा हुए। आपको कैसा लगा? ये बहुत ही पावन अवसर है कि हम सब माँ गंगा के तट पे और भगवान शिव के द्वारा बसाए हुए नगरी पे एक बार इकट्ठा हुए हैं। और हम ये कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से अनादिकाल से भारत सोने की चिड़िया कही जाती थी, उसका कारण सिर्फ था तो वो विश्वकर्मा वंशज थे, क्योंकि भगवान विश्वकर्मा के पांचों वंशज के हाथ में काम था और हर हाथ के काम के वजह से उद्योग था, और जिससे भारत सोने की चिड़िया कहा जाती थी। और शायद 2047 के विजन में जब भारत विश्व का सबसे शक्तिशाली देश बनेगा, उस समय भी यही वंशज भारत को फिर से विकसित राष्ट्र के रूप में और आत्मनिर्भर के रूप में एक मंच पे लाने का काम करेंगे। यह निश्चित ही ये सिर्फ भगवान विश्वकर्मा के पांचों गौरवशाली वंशजों की ही वजह से संभव होगा, ये ऐसा मेरा मानना है। यहाँ पे हम लोग पांचों विश्वकर्मा भगवान के पांचों पुत्र जो इकट्ठा हुए हैं, वो बहुत अच्छा लगा है। और समाज इसी तरह से मिल करके चलेगा तो और ज़्यादा अच्छा होगा। आपका शुभ नाम क्या है? सत्येंद्र शर्मा। किस वर्ग का आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? हम तो ये बढ़ई समाज के हैं। मय वंश का जी। तो यहाँ पर मन, मय, त्वष्टा, शिल्पी और दैवज्ञ पांचों वर्ग यहाँ इकट्ठे हुए। अच्छा लगा? अच्छा लगा। विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर पंचमुखी विश्वकर्मा मंदिर, प्राचीन विश्वकर्मा मंदिर, विश्वकर्मा घाट, नमो घाट वाराणसी में ये हमारे मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथिगण जो बात कर रहे थे, बातचीत करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।